Good morning, students. Today we are going to start the new chapter number 10, mensuration. Chapter number 10, mensuration. Okay. mensuration, what do you mean by mensuration? सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि mensuration होता क्या है. mensuration वर्ड जो है वो हमारा मेजरमेंट से रिलेटेड है. मेज़र करना, किसी चीज़ को मेज़र करना, दैट कम्स अंडर mensuration. mensuration का मतलब हो गया आपको कोई भी फिगर है, कुछ भी चीज़ है, उसको मेज़र करना है, चाहे उसकी साइड्स हो गई, चाहे उसकी बाउंड्री हो गई, चाहे उसका एरिया हो गया, उसको मेज़र करना है. दैट इज़ कवर्ड अंडर द टॉपिक mensuration. एंड द फर्स्ट टॉपिक इज पेरीमीटर. हमारे पास इसके लिए जो पहला टॉपिक है वो है पेरीमीटर. पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी फिगर हो उसकी बाउंड्री को, जितनी भी बाउंड्री है उसकी, उसको कवर करना, दैट इज नोन एज पेरीमीटर. इट इज द डिस्टेंस कवर्ड along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once. अगर एक बार आप उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो आपके पास जितना उसका डिस्टेंस कवर होगा वो हमारा क्या कहलाता है, पेरीमीटर. अब हमें कुछ चीज़ों के पेरीमीटर पता होने चाहिए. सबसे पहले हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. हमें सभी को पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l+b. ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2l+b. 2 बार l और 2 बार b. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. आपके पास ये स्क्वायर है, ये इसकी साइड है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपके पास ये है, इसकी 3 साइड हो गई ABC, जिसका पेरीमीटर हो गया A+B+C. अगर हम इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं, इक्विलेटरल का मतलब हो गया जिसकी सब साइड्स इक्वल होती हैं, 3 इंटू साइड, और यू कैन से 3a. ठीक है. इसी तरह हमारे पास कोई भी रेगुलर फिगर है तो हम उसका पेरीमीटर लिख सकते हैं. रेगुलर फिगर का मतलब जिनकी साइड सेम होती है. पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ साइड्स इनटू साइड. रेगुलर फिगर होगी जिसकी सब साइड बराबर होती हैं, उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ साइड. जैसे 3 है साइड तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है. इस तरह से हमारे फॉर्मूले होते हैं जिसको हम कर सकते हैं. तो एक्सरसाइज 10.1 हमारे पास अगर हम स्टार्ट करें तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला है, फर्स्ट पार्ट में कर रही हूँ, बाकी सारे पार्ट आप खुद करेंगे इसके. ये आपके पास एक फिगर है और हमें इसको दे रहे 5, ये 4, ये 1 और ये 2, और हमसे पूछा गया, सॉरी दिस इज 2 एंड दिस इज 1, तो हमसे उसका पूछा है पेरीमीटर. तो पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, 4 + 2 + 1 + 5, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर. तो इसी तरह से जो हम इसके बाकी पार्ट भी कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, डू रिमेनिंग पार्ट्स. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है द लीड ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर. लेंथ हो गई 40 सेंटीमीटर,
और ब्रेड्थ हो गई आपके पास 10 सेंटीमीटर। इस सील्ड अराउंड द टेप, उसको चारों तरफ से हमने क्या लगा दिया है, एक बॉक्स लिड है, इसके चारों तरफ से हमने टेप लगा दी है। तो सब तरफ से टेप लगा दिया मतलब बाउंड्री कवर करी, और बाउंड्री कवर करी इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर। लेंथ ऑफ टेप, कितनी हमारी टेप की लेंथ हुई, टेप हमने चारों तरफ लगाई और चारों तरफ को हम बोलेंगे पेरीमीटर। किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l + b 40 + 10 यानी 2 × 50 और वो हो गया 100 सेंटीमीटर। हमारी जो टेप हुई वो कितने सेंटीमीटर की हुई, 100 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3, एक टेबल टॉप है जिसकी मेज़र जो है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो टेबल टॉप है उसकी लेंथ गिवन है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 25/100, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2.25 मीटर आएगा। ठीक है। ब्रेड्थ हमारे पास है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो हो गया 1 + 50/100 1.5 सेंटीमीटर। हमें पूछा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, तो पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप क्या हो गया, 2l + b। l है 2.25 + b 1.5। सॉल्व करेंगे इसको हम, तो हमारे पास आएगा 5 3.75 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7.50 मीटर आपके पास जो आएगी, उसकी जो टेबल टॉप की है वो उसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है। तो हम इस तरह से जो है आपका फाइंड आउट कर सकते हैं पेरीमीटर।